एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यमाडा सोबाकी के पास आ जाता है तो सोबाकी उससे कहने लगती है तुम सही समय पर आए हो। और सोबाकी अपने मन में कह रही होती है कि मैं सौरों की अगली चीज जो होगी वो ये होगी कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सोबाकी यमाडा से कहने लगती है क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से हम फर्स्ट ईयर में थे। तो यमाडा कहता है नहीं। तो सोबाकी कहने लगती है मैं इसे छुपा रही थी ताकि तुम इसे पकड़ ना सको और अब मुझे ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ कि कुछ देर तुम मेरी बात सुनो। तो यमाडा कहता है ठीक है। तो सोबाकी उससे कहने लगती है मुझे तुम्हारी खेलने का तरीका बहुत पसंद है यमाडा और मैं गेमिंग के बारे में बात कर रही हूँ और तुम बहुत कूल हेडेड हो और दूसरे लोगों को दोष नहीं देते हो और मुझे ये भी पसंद है कि तुम हमेशा खिड़की से बाहर देखते रहते हो और जब तुम क्लास में स्पेस रख रहे हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम सोचो कि मैं एक फैन गर्ल हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैंने हमेशा सोचा कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो। और ये सब सुन के यमाडा चौंक जाता है और सोबाकी उससे कहने लगती जिस तरह से तुम कभी दिखावा नहीं करते हो वो मुझे पसंद है और मुझे तुम्हारी आवाज ही पसंद है और ये सचमुच में मुझे काम कर देता है और मुझे तुम्हें चलते हुए देखना और दौड़ते हुए देखना भी अच्छा लगता है और मुझे तुम्हारा धीमे बोलने का तरीका भी पसंद है और मुझे वास्तव में ये भी पसंद है कि तुम सभी के प्रति समान रूप से दयालु हो। और पिछले 3 सालों में मुझे यकीन है कि तुम पर बहुत सी लड़कियां फॉलन हो गई हैं लेकिन तुम इसे किसी भी तरह से देखो मुझे यकीन है कि मैंने हमेशा तुम्हें किसी और से ज्यादा पसंद किया है। और ये कह के सोबाकी रोने लगती है और वो ठीक से यमाडा को देख भी नहीं पा रही होती है और सोबाकी अपने मन में कहने लगती है मैं उसे सब कुछ बताने में कामयाब रही लेकिन यमाडा उससे कहने लगता है मैं नहीं कर सकता तुम अपनी फीलिंग्स को वापस करो। तो सोबाकी कहती है तो यमाडा उससे सॉरी कहने लगता है और सोबाकी यमाडा के हाथ को देखकर कहने लगती है तुम्हारे हाथ में कुछ है। और ये कहकर सोबाकी यमाडा के हाथ को देखने लगती है और यमाडा के हाथ पर अकाने का कैरेक्टर बना होता है जो कि उसी ने बनाया था और उसे देखकर सोबाकी कहने लगती है मैं उस पर्सन को जानती हूँ जिसने इसे बनाया है और ये वो पर्सन है जिसे तुम पसंद करते हो। तो ये सुनकर यमाडा अकाने के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है हाँ। तो ये सुनकर सोबाकी रोने लगती है और यमाडा उससे कहने लगता है मेरे लिए फीलिंग्स रखने के लिए थैंक्स और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे बारे में वैसा महसूस नहीं कर सकता। तो ये सुनकर सोबाकी कहने लगती ये ठीक है और मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात सुनी और मैं तुम्हें बता सकी और मैं हमेशा से जानती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं बता सकती हूँ कि तुम बदल गए हो बस थोड़े से और भले ये से किसी और ने नोटिस ना किया हो। और सोबाकी कहने लगती ये एक राहत थी ये सब मेरे सीने से उतर गया और मेरे लिए समय निकालने के लिए थैंक्स और अब मैं घर जा रही हूँ। और ये कह के सोबाकी वहाँ से जाने लगती लेकिन तभी वो एक बेंडिंग मशीन से टकरा जाती है। तो ये देखकर यमाडा उससे कहने लगता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर तक चलूं और तुमने ग्लासेस नहीं पहने हैं और अंधेरा है। तो सोबाकी कहने लगती ये ठीक है मैं अकेले घर जा सकती हूँ। और सोबाकी स्माइल करती हुई कहने लगती है चिंता मत करो मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सोबाकी घर जा रही होती है और वो अपने मन में कहने लगती तुम एंड तक मेरे लिए बहुत अच्छे रहे इससे मुझे खुशी हुई और तुम्हारी यही बात मुझे सचमुच पसंद आई। और ये कह के सोबाकी रो रही होती है और वो कह रही होती है मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने फोन पर बात कर रही होती है और वो कह रही होती है हम जल्दी छुट्टी पर जा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारा वर्क शेड्यूल कैसा होगा और मैं अभी अपने गिल्ड मेंबर के साथ डिनर पर बाहर जा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने मिस्टर कामोटो के पास आ जाते हैं और वो उनसे कहने लगती है मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स। और रूना अकाने को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहने लगती है मुझे भी कल भी चाहिए। और अकाने अपने मन में कह रही होती है यमाडा यहाँ नहीं है और तभी ईता उसके पास आके कहने लगता है यमाडा यहाँ बाद में आएगा। तो ये सुनकर अकाने चौंक जाती और वो ईता से कहने लगती है तुमने मुझे डरा दिया। ईता अकाने से कहने लगता है क्या तुम चाहती कि मैं उसके साथ कुछ अकेले समय बिताने की व्यवस्था करूँ और वो बिजी है इसीलिए तुम एक दूसरे से उतना नहीं मिल पाते है ना। ये सुनकर अकाने बात पलटने की कोशिश करने लगती है और वो कहने लगती नहीं आज मैं यहाँ पर मीट खाने आई हूँ। और फिर वो सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और मिस्टर कामोटो एक वेट्रेस से बात करने लगते हैं और अकाने कहने लगती कि हमारा हाल ही में थका हुआ लग रहा था और मुझे लगता है कि ये उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी का स्ट्रेस होगा। तो ईता कहने लगता है मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है। और ये कह के ईता आगे चला जाता है और उस जगह को देखकर रूना कहने लगती ये प्लेस एक्सपेंसिव लगती है और क्या यहाँ का मीट महंगा होगा। तो अकाने से कहने लगती रूना अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश करो क्योंकि मेरा दोस्त इस जगह को चलाता है और उसने इसे दूसरे दिन ही खोला है और वो मुझसे आने के लिए कह रहा था इसीलिए मैंने सोचा कि अपने गिल्डमेट्स के साथ आना बहुत अच्छा होगा। और अकाने रूना का मुंह बंद करे होती और वो मिस्टर कामोटो से कहने लगती आप बहुत से लोगों को जानते हैं। और तभी एक आदमी आके कहने लगता है प्रेसिडेंट कामोटो बहुत समय हो गया और वो ग्रीट करने लगता है। तो मिस्टर कामोटो उस आदमी से बात करने लगते हैं और तभी एक ओल्ड मैन आके कहने लगते हैं प्रेसिडेंट कामोटो मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ थे। और ऐसे करके 3 से 4 लोग मिस्टर कामोटो से आके मिलते हैं और वो उनसे बात करने लगते हैं। और मिस्टर कामोटो को उन लोगों से बात करते हुए देखकर अकाने कहने लगते हैं इन्हें बहुत से लोग जानते हैं। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं अकाने मीट खा के कहने लगती है ये मीट बहुत डिलीशियस है। और तभी मिस्टर
कामोडो कहने लगती है ये बहुत बुरा है कि न्यूक्लियर इसमें शामिल नहीं हो सका। तो ईता कहने लगता है मैंने उसे इनवाइट तो किया लेकिन ऐसा लगता है कि आज की रात उसके काम नहीं आई। तो ये सुनकर रूना कहने लगती है उसके आने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी 4 वेट्रेस कुछ खाने पीने की आइटम्स को लेकर आ जाती हैं जिन्हें उन्हीं लोगों ने भेजा होता है। और उन आइटम्स को देखकर रूना और अकाने चौंक जाती हैं। और तभी ईता मिस्टर कामोडो से कहने लगता है आप बहुत लकी हो, किसी दिन मैं भी आपके जैसा बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो मिस्टर कामोडो से कहने लगते तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम पहले से एक अच्छे यंग मैन हो और यही कारण है कि मैं डंजन्स में बिना किसी परवाह की हंटिंग करने में सक्षम हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मेरे लिए गिल्ड मैनेजमेंट की सभी ड्यूटीज को अपने ऊपर ले लिया है। तो ईता कहने लगता है ऐसा इसीलिए क्योंकि पर्दे के पीछे से मुझे आपका समर्थन प्राप्त है। तो मिस्टर कामोडो से कहने लगते तुम घूमने फिरने के लिए हमेशा मजेदार जगह बनाते रहते हो और मुझसे मिलने के लिए अच्छे फ्रेंड्स लाते रहते हो, इसीलिए मैं वास्तव में हर एक दिन को एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम सभी अच्छे फ्रेंड्स बनकर खेलते रहेंगे। और तभी रूना कहने लगती मैं हमेशा की तरह हमारे वर्तमान मेंबर के साथ हमेशा खेलना जारी रखना चाहती हूँ। तो ईता कहने लगता है हाँ लेकिन हमें बदलाव की जरूरत है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं यमाडा वहाँ पर आ जाता है और यमाडा को देखकर रूना उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ जल्दी पहुँच सकते हो। और तभी अकाने यमाडा के ऊपर आके गिरती और कहने लगती है ये यमाडा है और उसे अच्छी खासी चढ़ी होती है। तो ये देखकर यमाडा उन सभी से पूछने लगता है कि वो इतनी नशे में क्यों है। तो मिस्टर कामोडो कहने लगते हैं ये मेरी गलती कि मैंने उससे उस चीज को टेस्ट करने की रिक्वेस्ट की जिसे हमें किसी ने गिफ्ट के रूप में दिया था। तो ये सुनकर रूना कहने लगती है आपकी गलती नहीं है मिस्टर कामोडो, से पागलों की तरह पीना अकाने की गलती है और वो उस मूड में मुझे परेशान करती रही जो वास्तव में अननोइंग था। और तभी मिस्टर कामोडो कहने लगते हैं अकाने एक ऐसी लड़की है जो ड्रिंक करते समय खुश हो जाती है ना। और रूना यमाडा से कहने लगती है मैं बाकी सब तुम पर छोड़ रही हूँ और अगर वो तुम पर हावी हो जाती तो तुम उसे रेस्ट रूम के फर्श पर छोड़ सकते हो। तो ये सुनकर यमाडा कहने लगता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी मिस्टर कामोडो यमाडा से कहने लगते हैं बैठो डिनर करते हैं और मैं बाद में अकाने को टैक्सी से घर भेज दूंगा। तो ये सुनकर ईता कहने लगता है कोई जरूरत नहीं है, मैंने यमाडा को अकाने को घर ले जाने को कहा है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यमाडा अकाने को उस रेस्टोरेंट से बाहर ले जाने लगता है और अकाने उससे कहने लगती तुम्हें बहुत देर हो गई हमारा। तो ये सुनकर यमाडा कहता है सॉरी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने बेंच पर सो रही होती है और तभी यमाडा उसके लिए पानी की बोतल ले आता है और उसके गाल पर टच कर देता है। तो अकाने उठ जाती है और वो कहने लगती क्या मैं अभी यहीं सो रही थी। तो यमाडा कहता है हाँ और अकाने उससे पानी की बोतल ले लेती है और वो कहने लगती मैं इस समय वास्तव में सूखा हुआ महसूस कर रही थी लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए है। तो यमाडा कहने लगता है क्योंकि तुम इसी गाने के रूप में लेकर हंगामा कर रही थी। तो ये सुनकर अकाने को याद आ जाता है कि वो कह रही थी कि मेरा गला पूरी तरह से सूख गया है, क्या हम डेजर्ट में हैं। और ये याद करके अकाने यमाडा से माफी मांगने लगती है और कहने लगती है जब मैं नशे में होती हूँ तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो यमाडा कहने लगता है भूल जाना ठीक है तो चलो घर चलते हैं। तो अकाने उससे कहने लगती है यमाडा अब तुम जा सकते हो और मेरे घर वापस आना तुम्हारे लिए परेशानी भरा होगा। तो यमाडा कहने लगता है ये सेफ नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ और तुम्हारे अलावा यहाँ चारों ओर बहुत सारी शराबी हैं। और ये कह के यमाडा अकाने का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अकाने की हील जमीन पर फंस जाती है तो वो उसे निकालने लगती है लेकिन उससे वो निकल नहीं रही होती है। तो यमाडा उसकी हील को निकालने की कोशिश करने लगता है और वो थोड़ी देर में उसकी हील को निकाल लेता है और कहने लगता है मैंने निकाल ली। और अकाने यमाडा को ही देख रही होती है तो ये देखकर यमाडा अपना सिर नीचे कर लेता है और उसकी हील को जमीन पर रख देता है। तो अकाने अपनी हील को पहन लेती है और ये देखकर यमाडा वहाँ से जाने लगता है और अकाने यमाडा का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो रुक जाती है और अपना हाथ नीचे करने लगती है। लेकिन तभी यमाडा अकाने का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो अकाने उसकी तरफ देखने लगती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं यमाडा अकाने को उसके घर छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तो अकाने यमाडा के पास जाके उसे रोकती है और वो उससे शर्माते हुए कहने लगती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो यमाडा। तो ये सुनकर यमाडा उसकी तरफ देखने लगता है। तो अकाने उससे कहने लगते नहीं मुझे बस ये महसूस हुआ। तो यमाडा कहने लगता है मेरा भांडा फूट गया है और ये कह के वो स्माइल करने लगता है। तो ये सुनकर अकाने चौंक जाती है और वो अपने मन में कहने लगती है जब उसका हाथ मेरे हाथ से टच हुआ तो पूरे समय ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे यही कह रहा हो। और अकाने यमाडा से कहने लगती मैं अभी नशे में हूँ तो क्या मैं अभी नॉर्मली बात कर रही हूँ और मेरे कहने का मतलब क्या था। तो यमाडा उससे कहने लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अकाने और सुबह जब तुम जागती यदि तुम भूल गई तो कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से कहने के लिए आऊंगा जब तक तुम्हें याद ना हो कि मैंने क्या कहा था। और गुड नाइट कह के यमाडा वहाँ से जाने लगता है। तो अकाने कहने लगती कल सुबह जब मैं उठूंगी तो क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुम्हें कॉल करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे चिंता होने वाली है कि ये सब एक सपना था। और ये कह के अकाने रोने लगती है। तो यमाडा अकाने के पास आकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहने लगता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं यमाडा सोकर उठता है और वो अकाने को कॉल करता है। तो अकाने उसका कॉल उठा लेती है और यमाडा
उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो अकाने भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वो शर्माने लगती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मोमो अकाने से कहने लगती तुमने कॉल पर क्या बात की, मुझे सब कुछ बताओ। तो अकाने से कहने लगती ये प्राइवेट है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं अकाने की एक फ्रेंड उससे कहने लगती अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और मोमो कह रही होती क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से मैं अकेली हूँ जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और अकाने की फ्रेंड उससे कहने लगती है तो वो तुमसे यंगर है। तो अकाने हाँ कहती है और अकाने की फ्रेंड कहने लगती है कि किसी यंगर के साथ डेटिंग करना मेरे लिए कठिन था। और अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर अकाने उदास हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मोमो अकाने से कहने लगती मैं जानती थी कि देर सवेर तुम दोनों एक साथ हो जाओगे। और अकाने मोमो से कहने लगती क्या मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को यमाडा पर फेंक रही थी। तो मोमो कहती है नहीं नहीं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने यमाडा से कहने लगती है तुम जल्दी अपना एंट्रेंस एग्जाम दोगे है ना, और मैं जानती हूँ कि तुम सच में फंस जाओगे तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम पर बोझ ना बनूं, लेकिन कभी कभार जैसे जब तुम थके हुए हो तो तुम मुझ पर निर्भर हो सकते हो। तो यमाडा अकाने से कहने लगता है जब मैं तुम्हारे मुंह को खुलते हुए और बंद होते हुए देख रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे कहनाए दांत काफी नुकीले हैं। तो ये सुनकर अकाने चौंक जाती है और यमाडा उससे कहने लगता है कि मैं उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि वो कितने प्यारे हैं। तो ये सुनकर अकाने शर्मा जाती है और कहने लगती है तुम मुझे चढ़ा रहे हो है ना। तो यमाडा कहने लगता है नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यमाडा अकाने से कहने लगता है मैं तुम्हें घर तक ले चलूंगा। तो अकाने से थैंक्स कहती है और अकाने थोड़ा सा आगे जाकर यमाडा को देखने लगती है। तो यमाडा रुक के उससे कहने लगता है ये क्या था जो तुम अभी कहना चाहती थी। तो अकाने कहने लगती कि मैंने कहा कि जब हम साथ चल रहे हो तो मैं हाथ पकड़ना चाहती थी। तो ये सुनकर यमाडा अपना हाथ अकाने की तरफ बढ़ा देता है तो अकाने उसका हाथ पकड़ लेती है। और फिर हम यमाडा के पास्ट का सीन देखते हैं। यमाडा अकाने की हील को देखकर कहने लगता है मुझे लगता है कि ये एक शूज होगा। और यमाडा अकाने को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उस हील को उठा लेता है और वो कहने लगता है यदि तुम जमीन पर गिरने वाली हो तो तुम्हें नॉर्मल हील्स पहननी चाहिए। और क्या तुम ठीक हो। और ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।